एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। कुछ वैसा ही हो रहा है। अमेरिका ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जानेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी ताकत ने मुझे निकाला। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने किस पर आरोप लगा दिया है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी है भारत ने। आखिरकार इस तस्वीर की चर्चा खूब क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश अनुचित आर्थिक व्यवहार, ताइवान स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है। भारत जैसे सहयोगियों के साथ अपने साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ कंपटीशन चाहता है, न कि टकराव। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकियों को बताया कि देश बीजिंग के खिलाफ 21वीं सदी में कंपटीशन जीतने के लिए मजबूत स्थिति में है। बाइडेन ने कहा कि हम चीन के अनुचित आर्थिक कदमों, ताइवान स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा के लिए उसके खिलाफ खड़े हैं। साथ ही सहयोगियों और प्रशांत क्षेत्र के देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि वर्षों से मैंने अपने रिपब्लिकन मित्रों और कई अन्य लोगों से सुना है कि चीन आगे बढ़ रहा है और अमेरिका पीछे जा रहा है, लेकिन ये उल्टा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस में अपने तीसरे स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी है। इस संबोधन रविवार रात को लाखों अमेरिकियों ने देखा। बाइडेन ने कहा कि मेरे सत्ता में आने के बाद से हमारा जीडीपी बढ़ा है। पिछले एक दशक में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा सबसे निचले स्तर पर है। मैंने ये सुनिश्चित किया है कि सबसे उन्नत अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन के हथियारों में न किया जा सके। सच कहूँ तो चीन पर सख्त बातचीत के बावजूद मेरे पूर्ववर्ती के मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम चीन या किसी अन्य देश के खिलाफ 21वीं सदी के कंपटीशन को जीतने के लिए बेहद मजबूत स्थिति में है। खैर, यहाँ अमेरिका ने साफ किया कि वो भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है। बात भी साफ है, जिस तरीके से चाइना आक्रामक हो रहा है उसे देखकर तो ये होना ही था। पर इसी बीच श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने गुरुवार को अपने पद से हटने पर चुप्पी तोड़ी। एक किताब में उन्होंने इसके बारे में खुलासा करते हुए कहा कि चीन और अन्य देशों के बीच भू राजनीतिक लड़ाई के कारण उनका पतन हुआ। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण जनता सड़कों पर उतर गई थी। कई महीनों के प्रदर्शन के बाद 2022 में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आवास में धावा बोल दिया, लेकिन इससे पहले ही राजपक्षे देश छोड़कर जा चुके थे। अपनी किताब द कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव किया। हालांकि इसी के कारण श्रीलंका को डिफॉल्ट होना पड़ा और कई महीनों तक ईंधन और भोजन का संकट देखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराने की जगह कहा कि 2006 के बाद श्रीलंका में चीनी वित्त पोषित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जियोपॉलिटिक्स भी अपने साथ लेकर आई, जिसने उन्हें उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी ये दावा करना बेहद मूर्खतापूर्ण होगा कि मुझे सत्ता से हटाने के लिए उठाए गए कदम में किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं होगा। राजपक्षे ने इस दौरान किसी देश का नाम नहीं लिया। हालांकि अमेरिका लगातार श्रीलंका को चीन के कर्ज जाल में फंसने से जुड़ी चेतावनी देता रहा है। श्रीलंका से भागने के लिए उन्होंने एक सैन्य विमान का इस्तेमाल किया। बाद में सिंगापुर से उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल किया, लेकिन अब वो वापस लौट आए हैं। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के अंतिम महीनों में जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे उनके पास विदेशी फंडिंग थी। चीन ने श्रीलंका के कई प्रोजेक्ट को फंड किया, जिसमें हम्बनटोटा में कन्वेंशन सेंटर, हवाई अड्डा शामिल है, जिसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी कारण से लोगों ने इसे सफेद हाथी करार दिया। श्रीलंका पर चीन का सबसे ज्यादा कर्ज है। राजपक्षे को 2019 में बहुमत से चुना गया था, लेकिन 3 साल से कम समय में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के साथ ही उनकी लोकप्रियता भी खत्म हो गई। देश में खाने पीने का संकट देखा गया। पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलने लगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्लास लग रही है। इस तस्वीर को देखकर तालिबान के आने के बाद भी भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते बने हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत से दोस्ती के लिए तालिबान पाकिस्तान को दरकिनार कर रहा है।
है। भारत के हाई लेवल डेलीगेशन की तालिबान नेताओं ने हालिया मुलाकात ने इसे और साफ कर दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, वाणिज्य मंत्री अलहाजी नूरुद्दीन अजीजी से मिला। इस बैठक में भारत और तालिबान सरकार के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में विस्तार बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रतिनिधियों के बीच चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने पर जोर दिया गया। चाबहार पर तालिबान के जाने से पाकिस्तान को पक्का मिर्ची लगने वाली है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत ने तैयार किया है। इसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जवाब के रूप में देखा जाता है, जिसे चीन ने बनाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान शुरू से चाबहार को लेकर भारत का विरोध करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी बुरी होने वाली है जब कभी उसका दोस्त समझा जाने वाला तालिबान उसकी बात न मानकर भारत के साथ उसी चाबहार पर जाने को तैयार है। बैठक के बारे में बताते हुए तालिबान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार बढ़ाने में रुचि रखता है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। चाबहार बंदरगाह ईरान में मौजूद गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसका तेहरान और नई दिल्ली दोनों के लिए रणनीतिक महत्व है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान की जमीनी सीमा लगती है और जमीनी मार्ग से व्यापार के लिए पाकिस्तान अनुमति नहीं देता है। इसलिए भारत ने चाबहार पोर्ट का विकास किया ताकि ये पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार को जारी रख सके। भारत अब चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के तहत लाने पर विचार कर रहा है, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस के साथ ही मध्य एशिया और यूरोप तक एक व्यापारिक मार्ग दे। ऐसे में पाकिस्तान के सारे मंसूबे फेल होते हुए दिख रहे हैं। खैर, ये तो होना ही था। जिस तरीके से पाकिस्तान में चल रहा था, ये दिन आना ही था। पाकिस्तान ने हालांकि खुद से ये सारा संकट पैदा किया है। खैर, अब यहाँ पर ये तस्वीरें इसलिए डरा रही हैं पाकिस्तान को क्योंकि तालिबान ने हाल फिलहाल में अल्टीमेटम दिया है और इस अल्टीमेटम के जरिए पाकिस्तान को कहा है कि सुधर जाओ, वरना आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। वैसे तालिबान को ज्यादातर ये मानते हैं ये प्रो पाकिस्तान है, पर इनके जो मंत्री हैं सुहेल शाहीन, इन्होंने कहा है कि जी नहीं, हम एंटी इंडिया नहीं है और प्रो पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर इन्होंने भारत को थैंक यू भी बोला है क्योंकि भारत ने कई तरह की मदद की है इन दिनों तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।